Good morning to all. Today's topic is calculation of goodwill. In this topic, next method हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने टू टाइप की मेथड्स देखी थी। फर्स्टली एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट सेकंड मेथड हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड। सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आप सभी को पता है। तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर किस तरह से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे एंड गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, तो उसमें फॉलोइंग स्टेप्स जो है वो गिवन है। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म विच इज़ इक्वल टू टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। जिस तरह से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की थी लास्ट मेथड में, उसी तरह से यहाँ पर भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड में, जिस तरह से हमने कैलकुलेट की थी एज इट इज़ ही। टोटल असेट्स फॉर्मूला है इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 एज इट इज़, जैसे हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन किया था वैसे ही ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट फॉर पास्ट ईयर्स। अगर पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फॉर एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड लास्ट स्टेप हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। Multiplying the super profit by the required rate of return multiplier to get a value of goodwill of the firm। तो गुडविल का फॉर्मूला है आपका क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो लास्ट हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड देखी थी, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह बस क्या आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, बाकी जो फॉर्मूला है आपका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज ₹95,000 which includes under valuation of stock of ₹10,000 on an average basis, है ना। एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम पर हमने एडजस्टमेंट देखा था किसका, अंडर वैल्यूएशन का, स्टॉक का। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो हम उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं। The capital invested in the business is ₹9 lakh and the normal rate of return is 9%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 8 times the super profit। तो यहाँ पर हमें कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का हमारा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है 95,000 रुपीज़। ओके, 95,000 रुपीज़। देन इसमें क्या इंक्लूडेड है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000। ओके, तो हम यहाँ पर एन एवरेज बेसिस, तो 95,000 में 10,000 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 1,05,000। ओके, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना, 9 लाख रुपीज़। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 9%। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख इंटू 9 अपॉन 100 से आपका सुपर प्रॉफिट कितना, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 81,000 रुपीज़। ओके,
नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट 81,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट आपका 24,000 रुपीज़। एंड फाइनली हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली तो फॉर्मूला आप पुट कर देंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर के लिए क्या बोल रहा है, द बेसिस ऑफ 8 टाइम्स, तो 24,000 इंटू 8 आपका कितना हो जाएगा गुडविल 1,92,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज़ आपका ऐसा ही है, आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे अ पार्टनरशिप फर्म earned net profit during the last 3 years as follows। 17-18 का आपको गिवन है 1,90,000, 18-19 का गिवन है 2,20,000, 19-20 का गिवन है 2,50,000। The capital employed in the firm throughout the above mentioned period has been 4 lakh. Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital. The remuneration of all the partners during this period is estimated to be 1 lakh per annum. Calculate the value of goodwill on the basis of। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पर हम दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। फर्स्टली हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो यहाँ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कितनी, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कितनी गिवन है आपको 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख इंटू देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी गिवन है 15% से कितना हो जाएगा अमाउंट 60,000 रुपीज़। ओके, फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टेड एवरेज क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या गिवन है रेमुनरेशन गिवन है पार्टनर्स का। तो पार्टनर का रेमुनरेशन का हमें क्या करना होगा एडजस्टमेंट करना होगा। तो फॉर्मूला होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस एनुअल रेमुनरेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो एवरेज लास्ट 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट्स गिवन है 17-18 का 1,19,000, 18-19 का 2,20,000, 19-20 का 2,50,000। तीनों को हम प्लस करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर हमें कैलकुलेशन करना है तो अपॉन हम 3 करेंगे और रेमुनरेशन जो गिवन है 1 लाख रुपीज़ वो हम क्या कर देंगे माइनस। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट 1,20,000। ओके, देन हम क्या कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 1,20,000 माइनस 60,000 से आपका सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 60,000। बस अब हम गुडविल के फार्मूले में सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पर आप देखेंगे गुडविल जो है के लिए सुपर प्रॉफिट आपने कितना कैलकुलेट किया था 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 नंबर ऑफ परचेज ईयर्स गिवन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट गुडविल का 1,20,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फार्मूला हम पुट करेंगे, वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर ली थी एवरेज प्रॉफिट की 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 15 से कितना हो जाएगा 8 लाख रुपीज़। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीज़। ओके,
तो 4 लाख रुपीज़ एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो गुडविल का फॉर्मूला आपका लग जाएगा कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। 8 लाख माइनस 4 लाख से गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी 4 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे Amit and Karthik are partners sharing profits and losses equally. Okay, they decided to admit Saurabh for an equal share in the profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued at 4 years purchase of super profit. The balance sheet of the firm on Saurabh's admission was as follows. यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स गिवन है। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल गिवन है, अमित और कार्तिक की, रिजर्व गिवन है, लोन गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। असेट साइड में देखेंगे तो आप मशीनरी गिवन है, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड गुडविल। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट है 2 लाख रुपीज़। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12% per annum. Average profit of the firm for the last 4 years were 30,000. Calculate Saurabh's share of goodwill. ओके, अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा क्या है, नेट टेंजिबल असेट्स किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, टोटल असेट्स में से एक्सक्लूडिंग अगर गुडविल अमाउंट है तो माइनस करके, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ओके, अब आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट का टोटल गिवन है कितना 2 लाख रुपीज़। तो आप टोटल असेट्स से 2 लाख रुपीज़ और आप देखेंगे गुडविल अमाउंट जो है बैलेंस शीट में गिवन है आपको 10,000 रुपीज़। तो आप क्या कर देंगे 2 लाख में से 10,000 रुपीज़ हम यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में देखेंगे जो पार्टनर्स हैं तो मतलब ये इनसाइड कैपिटल है, क्योंकि पार्टनर जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो फर्म की कैपिटल हुई। अब ये कि जो लोन लिया जा रहा है और जो क्रेडिटर्स हैं वो किस में आएंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में आएंगे। ओके, तो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में यहाँ हम लोन और क्रेडिटर्स को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे टोटल असेट्स में से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ जाएगी कितनी 1,60,000 रुपीज़। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ओके, क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है कितनी 12% पर एनम। नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किए ही 1,60,000 से इंटू 12/100 से कितना हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आपका 19,200 रुपीज़। ओके, एवरेज प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन में लास्ट 4 ईयर का 30,000 गिवन ही है, एवरेज प्रॉफिट एज इट इज़ आपका आ जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने कैलकुलेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 30,000 रुपीज़। नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमने कैलकुलेट किया है 19,200। तो 30,000 में से 19,200 माइनस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 10,800 रुपीज़। ओके, देन हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है हमने 10,800 रुपीज़। नंबर ऑफ परचेज ईयर जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है कितने 4 ईयर्स। ओके, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 10,800 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी 43,200 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या करना है पार्टनर का गुडविल शेयरिंग अमाउंट भी हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपने देखा था कि तीनों पार्टनर जो हैं वो क्या कर रहे हैं प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली शेयर कर रहे हैं। मतलब पहले कितने पार्टनर थे 2 पार्टनर्स हैं अमित और कार्तिक और एक पार्टनर और कौन आ गया सौरभ। तो शेयर क्या हो गया 1:1:1। ओके, तो ऐसी कंडीशन में कितना हो गया 1/3।
तो यहाँ पर सौरभ शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 40,000 से 1/3 से 14,400 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डू इट यूर सेल्फ। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम, on April 1st, 2020, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of 20,000. ओके, अब यहाँ पर क्या किया था उसने, स्टॉक को एक्सक्लूड कर दिया था, जबकि स्टॉक तो हम उसमें एसेट्स में इन्वॉल्व करते, तो इसको हम वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, टोटल एसेट्स में द करंट लाइबिलिटीज वर 10,000 एंड द बैलेंस constitute partners capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm valued at 60,000 at a 4-year purchase of super profit. अब देखो यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू गिवन है। ओके, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, और यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट फर्म का कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको असेट्स गिवन है कितनी, 1 लाख रुपीज़, और एक्सक्लूड किया था स्टॉक को, तो स्टॉक को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल असेट्स कितनी हो जाएगी, 1,20,000 रुपीज़। ओके, अब हम इसके थ्रू क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बताइए हमें, टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, तो टोटल असेट्स 1,20,000 माइनस करंट लाइबिलिटीज़ जो है क्वेश्चन में गिवन है आपको 10,000, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1,10,000। ओके, अब हम इस बेसिस पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 8%, तो 1,10,000 का 8% से नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8,800 रुपीज़। ओके, अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल का फॉर्मूला है हमारा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, अब सुपर प्रॉफिट जो है वो हमें क्या करना है, एक तरह से कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना था, एक्चुअल प्रॉफिट, है ना, एक्चुअल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर फॉर्मूला में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको गुडविल की वैल्यू गिवन है। ओके, देन इसके अलावा आपको गिवन है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन है। अब अगर हम देखें तो सुपर प्रॉफिट का अगर हम फार्मूला लगाएं तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है हमारा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना है। तो गुडविल हमें गिवन है 60,000, तो 60,000 हमने गुडविल की वैल्यू लिखी। एक्चुअल प्रॉफिट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितना, 8,800, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम 8,800 लिखेंगे एज इट इज़, माइनस इसमें से करेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, 4 ईयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ओके, बस अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 60,000 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा आपका 15,000 रुपीज़। एक्चुअल प्रॉफिट एज इट इज़ माइनस 8,800। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आपका राइट हैंड साइड पर आएगा, तो 15,000 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8,800 है और माइनस का 15,000 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15,000 प्लस 8,800 कितना हो जाएगा, 23,800। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपको अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करना है, और कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये भी आपको अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करने हैं। आई होप आप आज का जो वीडियो है आपको समझ में आ गए होंगे। सर, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं इसमें सारे ही टाइप के आपके सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे ही कवर अप हो गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस ही एग्ज़ाम में आते हैं। आप इन्हें सॉल्व, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।